अशोक जी, आपने तो पूरे देश की तमाम राजनीतिक विरासतें देखी हैं न, पूरे देश की विधानसभाएं देखी हैं, लोकसभा देखी है, और मुझे लगता है हम सब पहले में सबसे ज्यादा अनुभव नेताओं को झेलने का, परखने का आप ही को है। जो जेटली जी के दोस्त भी रहे हैं अशोक जी। अच्छा, अरुण जेटली के ना। जी जी जी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के तो बेटे थे, ये तो पता था मुझे। ज्ञान, ये दोनों तरफ लोकसभा, ज्ञान देते थे भाई साहब, बताएंगे अभी। हाँ, ये मुझे लग रहा है। तो अशोक जी, ये जो चलन चल रहा है, दो बातें मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहली बात कि सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष हमेशा नाम करता रहा, चाहे वो विपक्ष में भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये जो हंगामे होते हैं, इससे क्या सरकार कोई प्रेशर में आती है या नहीं आती है, या उसको फायदा होता है? अशोक जी, माइक 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 माइक। देखिए संजय जी, अभी तक जो बातें हुई बहुत रियलिस्टिक हुई। क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है, विधानसभा में क्या होना चाहिए, चर्चा कैसी होनी चाहिए, विपक्ष कैसा होना चाहिए, पक्ष सत्ता पक्ष कैसा होना चाहिए, प्रोसेस क्या है, राज्यपाल की गरिमा क्या है, ये सारी बातें हमने एक एक जो आइडियलिस्टिक बातें हैं वो कही है। लेकिन हो क्या रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है? अभी आपके ओपनिंग रिमार्क में ही आपने कह दिया कि ब्रिजेश पाठक घूम रहे हैं, ब्रिजेश पाठक सरप्राइज छापे मार रहे हैं, और किसी ने यह भी कहा कि वो कुछ आगे कर नहीं रहे हैं। जब वो करने की स्थिति में ही नहीं है, वो किसको सस्पेंड करेंगे जब सस्पेंड ही नहीं कर सकते किसी को? वो तो सिर्फ इतना ही कह सकते कि मैं जाके कम से कम इतना तो काम कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ये एक्सपायरी डेट की दवाएं थी। एक्शन लेना वो उनके भी हाथ में नहीं है। इसके पहले की जो योगी सरकार थी उसमें भी एक 7, 8, 9 कोई 9 टीम 9 टीम 11 ऐसा कुछ था, टीम 4 टीम 3 ऐसे आती थे टीम, यही लोग काम करते थे। वर्तमान में भी वही हो रहा है, सिर्फ फर्क इतना है कि अब थोड़ी सी जो नकेल है वो जरा दिल्ली के हाथ में है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने भेजा है, बहुत सारी चीजें दिल्ली से हो रही। मेरा कहने का मतलब है, जब मंत्री स्वयं छापे मार के एक्सपायरी डेट की दवाई पकड़ता है, उसके बाद किसी पे एक्शन नहीं कर सकता, तो विधानसभा में क्या सवाल उठा के विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है? मलिक साहब ने कहा कि वो ऐसा कह दिया था, वैसा कह दिया था, आवारा पशु के बारे में बोलना था। अरे विपक्ष कहता आ रहा है, मीडिया कहता आ रहा है, हम लोग कहते आ रहे हैं कि आवारा पशु का प्रकोप है। सरकार मानती ही नहीं कि आवारा पशु का कोई प्रकोप है। और चुनाव जीतने के बाद तो उन्होंने कहा, कौन से आवारा पशु की बात कर रहे थे भाई? कौन सी महंगाई बात कर रहे थे? कौन से आप गन्ना की बात कर रहे थे? आप झूठ बोल रहे थे। सब लोगों ने हमको चुनाव फिर से जितवा के दिया, इसका मतलब ये समस्या थी ही नहीं। हमने सारे समस्याओं का निदान किया, गन्ना का पेमेंट कर दिया तो लोगों ने हमको वोट दिया। आवारा पशु है ही नहीं इसलिए लोगों ने वोट दिया। घर घर में अनाज पहुंच रहा है इसलिए वोट दिया। जब सरकार डिनायल फॉर्म में नहीं, डिनायल फॉर्मेट में नहीं है सरकार, ये सरकार अहंकार के फॉर्मेट में गई है कि जो मैं कहूं वही सही है। और जब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो फिर किस सवालों के जवाब देंगी सरकार, और क्या सवाल पूछने देगी? जब विपक्ष को सवाल पूछने नहीं देगी, विपक्ष को बोलने नहीं देगी, तो विपक्ष के पास क्या क्या और दूसरा क्या रास्ता है, मुझे बताइए। जब आपने अभी कहा कि राजीव गांधी के समय इतना होने के बाद भी चर्चाएं होती थी, लेकिन क्या सुखराम जी, पंडित जी अभी स्वर्गवास हुआ उनका? पंडित जी के समय सुखराम जी के उस स्कैंडल पे आपको पता है पूरे सत्र का सत्र वेस्ट हो गया था, और यही जेटली जी और सुषमा स्वराज जी वहां पे आगे थे और बार बार बोल रहे थे कि सदन चलाने का काम उनका है। सदन चलाने का काम यहां उत्तर प्रदेश सरकार का है। हमने जब मैं नया नया दिल्ली में आया था और जब पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करता था, तो फ्लोर मैनेजमेंट नाम के शब्द कान पे पड़ते थे। जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर था वो बहुत बड़ा माना जाता था, अक्रॉस द पार्टी लाइन बात होती थी। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के घर में सारे विपक्ष के लोग आते जाते थे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो एम्बेसडर होता था विपक्ष में सत्ता पक्ष का। आज की डेट में सबसे ज्यादा आरोगेंसी किसी में दिखती है तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर में, चाय से केटली गर्म है। तो कहां जब संवादहीनता ही बनी हुई है,
तो फिर फ्लोर मैनेजमेंट कहां से होगा? विपक्ष को जगह कहां से नहीं दी जाएगी? विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, विपक्ष के उठे हुए सवालों को सवाल ही नहीं माना जाएगा, तो फिर क्या ये सिर्फ बात रिकॉर्ड पे रह जाएगी? तो कम से कम आज चर्चा तो है, आज चर्चा तो कर रहे हैं कि विधानसभा के हंगामा हो गया। जनता ये तो जानेगी कि हमारे सवालों को सुनाई नहीं दे रहा है, सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार के कान में तो शीशा पिघला पिघला शीशा डाला हुआ है। उन्हें तो सिवाय ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा और विष्णु स्तंभ के सिवा कोई सुनाई नहीं देता। आदमी दलित मरता है तो कोई किसी को तवज्जो नहीं है, गाय मरती है तो पूरा सत्ता पक्ष चिंतित होता है, रात को खाना नहीं खाता कोई कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि गाय मरी हुई है आज उत्तर प्रदेश में। जब वर्तमान में सरकार संविधान के किसी भी फॉर्मेट को मानने को तैयार नहीं है, किसी परंपरा को रखने को तैयार नहीं है, तो फिर विपक्ष से परंपरा की अपेक्षा क्यों? जैसा सत्ता पक्ष होता है वैसा ही विपक्ष होता है। यदि सत्ता पक्ष के तरफ से विपक्ष के साथ ये बातचीत होती, 2 दिन पहले लगातार मुलाकातें होती कि क्या सवाल होंगे, कितने आप मोशंस लाएंगे, किस पे चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं, ये सारी बातें होती, तो क्या ये पूरी एक्सरसाइज लखनऊ में हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि एक अरोगेंस है। हम फिर से सत्ता में आए हैं और हम आए हैं तो हम हमारे हिसाब से सरकार चलाएंगे। जब हम हमारे हिसाब से सरकार चलाएंगे, ये बात होती है, तो फिर परंपराएं, संविधान, ये सारी चीजें बाहर हो जाती है। गवर्नर की एक पोजीशन होती है, गवर्नर की एक जगह होती है, वो अभिभावक है राज्य का। लेकिन पिछले कई सालों से मुझे एक गवर्नर बता दीजिए जो अभिभावक जैसा काम करता हो। क्या गवर्नर हाउस राजनीति का अड्डा नहीं हो गया है? क्या गवर्नर हाउस एक्सटेंशन नहीं है जिस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता केंद्र में है उसी का? क्या गवर्नर जिस पार्टी की सत्ता है केंद्र में उसका एम्बेसडर बन के वहां बैठा नहीं है? तो उस गवर्नर की गरिमा को रखेगा कौन? पद की गरिमा होती है, लेकिन पद पे यदि आदमी उस जगह पे बैठा तो उस आदमी को उस पद की गरिमा को मेंटेन करना होता है, नहीं तो आने वाले समय में गवर्नर के पद की गरिमा भी खत्म हो जाएगी। आप देखिए, जब से राम नाईक थे तब से देखिए आप क्या हो रहा है। आप राजस्थान में देखिए, सबसे वर्स्ट महाराष्ट्र में हो रहा है, वहां देखिए। और आप कहेंगे फिर विपक्ष ने गवर्नर की पूरी इज्जत रखनी चाहिए, उस गरिमा रखनी चाहिए। क्या गवर्नर ने कभी अपने गवर्नर पद का गरिमा रखी क्या? आज हम सबको खटगरे में करते कि आज चांस था, बिल्कुल दुबे जी कहे कि चांस था, आज समस्या है, मैं भी मानता हूं। लेकिन जब आप सवाल सुनेंगे ही नहीं और बोल देंगे कि ऐसा हो ही नहीं रहा है, आप कहेंगे आवारा पशु, वो कहेंगे है ही नहीं, आप कहेंगे गन्ने का पेमेंट हो गया। जब पार्लियामेंट के पटल पे मैंने जीवन में पहली बार देखा, 2014 के बाद शायद पहली बार हुआ है, मेरे पहले कुछ सीनियर लोग यहां बैठे हैं, शायद वो बता पाएंगे ऐसा हुआ है तो। दुनिया में सब जगह नेता झूठ बोलते थे, लेकिन पार्लियामेंट के पटल पे, सदन के पटल पे आंकड़े वहीं आते थे जो वास्तविक था। जब 2014 के बाद पार्लियामेंट में झूठ परोसने लगा है, उसके बाद फिर आदमी देखेगा किस तरफ देखेगा। किस पार्लियामेंट की गरिमा की बात हम कर रहे हैं? किस लोकतंत्र की गरिमा की बात कर रहे हैं हम? जब किसी और बिल को फाइनेंस बिल करके पेश किया जाता है, क्योंकि फाइनेंस बिल फिर राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो भी चल जाता है, और घर फाइनेंस बिल आप फाइनेंस बिल करके पास करते हो, तो ये नई परंपरा जब आपने शुरू की, तो फिर विपक्ष अपनी परंपरा नहीं शुरू करे तो उसमें उन पे आरोप क्यों? अखिलेश के पास क्या बचता है? आज अखिलेश ने ये दिखा दिया कि हम 125 है, सदन चलाना तो आपको पड़ेगा। यदि सदन चला नहीं पाएंगे तो 2024 में क्या जवाब देंगे? यह सरकार अपना सदन भी नहीं चला पाई, 3-3 दिन में एडजन करती है, यह भी विफलता होती है। आपको एन केन प्रकरण सदन तो चलाना होगा, मार्शल से इनको बाहर निकलवा के सदन चलाना होगा, आपको तो करना होगा, ये बातें सब करनी होगी। सुखराम के समय जब पूरा वॉश आउट हुआ सेशन, तब कई कारण थे, क्योंकि आप विपक्ष में थे। यानी मैं करूं तो सदाचार, आप करें तो व्याभिचार, ये तो नहीं चलेगा ना। सत्ता पक्ष में आना जाना चलता रहता है, विपक्ष में आना जाना चलता रहता है, लेकिन सदन की गरिमा, इस नाम की शब्द को, गरिमा, नैतिकता, ये सब अब लॉकर में, कि लॉकर में नहीं, इन्होंने बैंक में 100-100 साल के डिपॉजिट के ऊपर रख दिए हैं, 100-100 साल तक विड्रॉ भी नहीं कर सकते अब। तो अशोक जी क्या लग रहा है, इसलिए
इसलिए इसलिए सदन, जो आपने सवाल पूछा, सदन चलाना काम सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष ये कहे कि विपक्ष चलाने नहीं देता, इससे ज्यादा कायराना जवाब सत्ता पक्ष का नहीं हो सकता। मैं मेरे घर में घुस नहीं सकता क्योंकि मेरा पड़ोसी डंडा लेके मुझे मारता है, तो फिर मैं बहुत ही मजबूर हूं। अरे वानखड़े जी रास्ते पे क्यों खड़े हैं? नहीं, मेरा पड़ोसी मारता है साहब, मैं घर में जाऊं तो मेरे घर अशोक वानखड़े का, नाम अशोक वानखड़े का, और जब बिल फाड़ू मैं घर में नहीं घुसूं और बिल फाड़ू पड़ोसी पे, तो लोग हंसेंगे। ये जग हंसाई हुई है। आज कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये तो पता पड़ गया कि विधानसभा में विपक्ष है। इसके पहले 44 के ऊपर कौन गिनता था? और अखिलेश बाबू को भी शायद समझ में आ गया कि चुनाव के समय कुकुर मुत्ते जैसा ऊक के काम नहीं होता। जनता तभी साथ देती है जब जिंदा इंसान हो। मुर्दों के साथ तो कोई नहीं आता। गंगा भी किनारे पे लगा देती है, समुद्र भी मुर्दे को फेंक देता है, जिंदा आदमी को ही साथ रखता है। तो वो जिंदापन दिखाने के लिए आप और क्या कर सकते हो? जहां मंत्री नतमस्तक है, जहां मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां विपक्ष का एमएलए सवाल पूछेगा, सरकार जवाब देगी। इससे ज्यादा बड़ी अपेक्षा आप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन तो इस सरकार से उत्तर लेना प्रश्नों के विपक्ष के लिए सांड का दूध निकालने जैसा। लेकिन एक अच्छी बात है अशोक जी, आज एक अच्छी बात हुई। लोग ये कहते थे कि यूपी के में छवि खराब हो रही है, काम नहीं होता, लेकिन आज मैंने ट्वीट भी किया कि यूपी सरकार को इस बात के और उनके काबिल इंजीनियरों को इस बात के लिए बहुत बधाई कि मेघालय में 125 करोड़ का काम मिला था, उनको विधानसभा बनानी थी, तो वहां विधानसभा बना रहे थे उत्तर प्रदेश के, और आज बड़ा नाम भी हुआ उत्तर प्रदेश का। विधानसभा बहुत खूबसूरत बना रहे थे, अभी बनी नहीं थी कि गुम्बद पहले ढह गया उसका। हमारा उत्तर प्रदेश का नहीं तो फिर ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है ये। तो यदि उस उत्तर प्रदेश का जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, शायद जल निगम, जल सेतु निगम है, हाँ, निर्माण निगम जो है, उसका यदि पिछला इतिहास देखो तो आप देखिए क्या होता है। और ये क्यों होता है संजय जी, थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेशन करिए इसमें। ठेका देता है, ठेका हमेशा पब्लिक एंटरप्राइजेस को इसलिए मिलता है क्योंकि फिर वो टेंडर नहीं निकलते, ऑफ टेंडर काम मिलता है क्योंकि सरकारी कंपनी है। तो बड़े बड़े ठेकेदार लाइजनिंग करते हैं। इन तमाम राजस्थान की कुछ कंपनियां हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ कंपनियां हैं सरकारी, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की कंपनियां हैं, उसके लिए ठेकेदार लाइजनिंग करते हैं कि साहब इस पीएसयू को ये काम दिलवाओ। तो मैंने बोला पीएसयू का काम दिलवाओ, तुम कौन हो भाई, कब ज्वाइन किए हो पीएसयू? बोला नहीं वो एडजस्टमेंट हो गया है, जैसे उनको ठेका मिलेगा हमको सबलेट होगा। तो जब आप वहां देखोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आपको पता पड़ेगा किन किन लोगों को सबलेट हुआ है। जब पीएसयू किसी को सबलेट करेगी 5% अपना रख के, और वो अधिकारी किसी को सबलेट करेगा 20-25% अपना रख के, जब 30-35 ऐसा ही चला जाएगा तो 10-15% वो भी कमाएगा, तो 40% में जो बनेगा वो तो ढहेगा ना। बात तो सही है। उससे अपेक्षा कैसे कर सकते हो? ऐसा सीमेंट अभी मजबूत नहीं हुआ है अशोक जी कि 40% पैसे में काम करो और ढह जाएगा। अशोक जी, तो वर्तमान में जो स्ट्रेटेजी है, मुझे अभी भी लगता है वर्तमान में जो स्ट्रेटेजी है, हाँ, ये गरिमा को हिसाब से नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि आदर्शवाद के चश्मे से देखेंगे तो ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन फिर वर्तमान के चश्मे से निकाल के देखेंगे, वर्तमान में जो चश्मा चल रहा है उसको, तो आप पाओगे कि बिल्कुल बराबर समतल चल रहा है। तू बिल्कुल जैसा तवे पे छिटा डालते से फेंकते हैं वैसा हो रहा है, जैसा सत्ता पक्ष वैसा विपक्ष। इसमें कोई, क्योंकि ये दोनों उत्तर प्रदेश के ही है, कोई राजस्थान और केरल और महाराष्ट्र से नहीं आया विपक्ष, आप ही के बीच में कहा है। कई लोग ऐसे भी है जो परसों तक आपके मंत्रिमंडल में थे, आज विपक्ष में बैठ गए, तो कोई अलग नहीं है। और जिस दिन ये विपक्ष में जाएंगे ये भी यही काम करेंगे जो अभी वर्तमान में विपक्ष कर रहे हैं। तो ये सरकार का काम है, फ्लोर मैनेजमेंट होनी चाहिए। पब्लिक जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, संसदीय कामकाज मंत्री, उसको वाकई संसदीय कामकाज करने के लिए विपक्ष की जरूरत होती है, विपक्ष का साथ चाहिए। इसके लिए बैकडोर मीटिंग्स होती है, और ये तमाम चीजें यदि नहीं हो पाती, नहीं कर पाते, तो फिर ऐसा ही चलेगा। संजय भाई 1 मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे होऊंगा। 2 टाइप के इसमें लोग होते हैं, 2 टाइप के एमएलए होते हैं।
जो आपने कहा जो सरकार से बात नहीं करते, लेकिन कुछ एमएलए मैंने कई मेरे लाइफ में मैंने विधानसभा में देखा या लोकसभा में देखा, कोई इतने तेज तर्रार सवाल पूछने वाले होते हैं कि हर मिनिस्ट्री में उनके नाम का खौफ होता है। यदि उनका कोई काम हो तो पहले करो, क्योंकि ये लोकसभा या विधानसभा में घेरता है। ये भी है, ये भी डर होता है, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। मैंने चंद्रशेखर जी को भी देखा था। चंद्रशेखर सदन में बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरा देश हिलता था। और फिर मजाल है चंद्रशेखर जी के किसी पत्र को, प्रधानमंत्री बनने के पहले की बात बता रहा हूं मैं, पीछे बैठा रहते थे। मलिक साहब को पता है, सामने भी बैठने नहीं चाहते थे, वो पीछे बैठे रहते थे। और जब उठ के खड़े होते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। और उनके लिखे हुए पत्र को शायद ही कोई मंत्री है जिनके यहां से कोई निगेटिव जवाब आता हो। सवाल है, ऐसे लोग भी होने चाहिए विपक्ष में, मैं मानता हूं। लेकिन फिर इस बात को मैं दोहराता हूं, सरकार ये माने तो सही कि देश में समस्या है, सरकार ये माने तो सही कि कुछ सवालों के जवाब भी हमको देने हैं। जब सरकार को ये पता ही नहीं है कि कोई, सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि कोई जवाब है, और सरकार जब झूठ जवाब देती है, मुझे बताइए पार्लियामेंट में जब अपने वित्त मंत्री ये कहते हैं विदेश जाके कि महंगाई का लोग ज्यादा उदो उदो कर रही है, हवा कर रहे, बात कर रहे, वो महंगाई इतनी नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। जबकि उनका मंत्रालय बता रहा है 14 महीने से पिछले 2 डिजिट में इन्फ्लेशन है। उसके बाद पेट्रोलियम भाव कम होते हैं, तो इस बोला जाता है कि पेट्रोल के भाव इसलिए कम किए कि महंगाई कम होनी चाहिए। जब आप मानते ही नहीं महंगाई है तो फिर पेट्रोल के भाव क्यों कम किए? ये सवाल के जवाब देने वाले भी लोग नहीं, तो विपक्ष करेगा क्या? करेगा भाई, यही करेगा तो क्या करेगा? जब आप सवाल पूछने नहीं देते, आपने दिए हुए नोटिस पे चर्चाएं नहीं होती। आए दिन विपक्ष नोटिस की चर्चा देते हैं। क्या पेगासस पे चर्चा हुई? क्या 3 किसान बिल पास होने के पहले आपको कहा गया था कि एक बिल पे लंबी चर्चा होने की जरूरत है, सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजने की जरूरत है? क्या सरकार ने इस बात को माना? सरकार ने बिल पास कर लिए, क्या करेगा विपक्ष? हंगामा नहीं करेगा तो? उसके बाद पास होने के बाद भी सड़क पे किसान उतर गया, उसने हंगामा किया, 700 लोग मर गए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। उसके बाद भी क्या हुआ? ये तो भला हो 5 राज्यों के चुनाव का, और मीडिया ने जो क्रिएट किया हाइप, उससे डर के उन्होंने 3 किसान कानून वापस लिए। कोई इसलिए नहीं वापस लिए कि उन्होंने किसानों की मांग वापस करी, और किसानों के कानून वापस करके जो आंदोलन उठाया, उसके बाद आंदोलनकारियों को भी मूर्ख बनाया। तो कौन सा आंदोलन टिक रहा है इस देश में? आंदोलन करो तो आंदोलन जीवी कहलाया जाता है। विपक्ष हंगामा करे तो विपक्ष की दायित्व नहीं निभाता है, ये कहते हैं। जनता के सवाल नहीं उठाते, ये कहते हैं। जनता के सवाल है, इसलिए 125 लोग विधानसभा में विरोध में बैठे हैं। जनता में सवाल नहीं होते, राम राज्य होता तो विपक्ष का जो 44 का आंकड़ा था, वो भी, मतलब जो भी अखिलेश के पास आंकड़ा था, वो घट के 2 पे आता। नहीं आया, आंकड़ा बढ़ के आया। इसका मतलब लोगों में अनरेस्ट है। चुनाव जीतना बात अलग है, सवाल होना ना होना वो बात अलग है। विधानसभा में विपक्ष को सवालों के जवाब देना और एक्सेप्ट करना। 56 इंच के सीने में 56 इंच का दिल चाहिए सर। 4 इंच के दिल वाले लोग विपक्ष को फेस नहीं कर सकते। और जब विपक्ष को फेस नहीं करोगे, बोलने नहीं दोगे, चर्चा करने नहीं दोगे, तो विपक्ष क्या करेगा? मुंह पे पट्टी बांध के घर वापस चला जाएगा, विधानसभा में आएगा, भत्ता लेगा और चला जाएगा। गांव में लोग पूछेंगे हमारे सवाल क्यों नहीं पूछे, तो बोलेंगे हमको पूछने नहीं देते, तो फिर बैठे क्यों हो, छोड़ दो, दूसरा विधायक ढूंढते हैं। ये इस सवाल का जवाब क्या देगा विपक्ष? विपक्ष ने आज बता दिया कि हाँ हम हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 3-3 दिन में आप सिनेडाई करोगे, आपको विधानसभा भी चलानी होगी सर। और विधानसभा ना चलाना ही आपकी सबसे बड़ी विफलता होगी। बिल्कुल ठीक बात है अशोक जी। जो सरकार एक 400 मेंबर का विधानसभा नहीं चला सकता ठीक से, वो 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों का राज्य कैसे चलाएगा?